दोस्तों, आज सभी का मैं इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें इयत्ता 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का जो दूसरी इकाई है उस इकाई को शुरुआत करनी है। चलो दोस्तों, आज हम इस इकाई का जो अगला पाठ्यांश है उसके तरफ अध्ययन अध्यापन के माध्यम से जाते हैं। आज हमें बरसही जलद इस काव्य पंक्ति का चौपाई का अध्ययन करना है। दोस्तों, इस कविता के जो कवि है गोस्वामी तुलसीदास, यह इस कविता के कवि है। और गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी जो भाषा है वह कालजयी अवधी भाषा में ग्रंथ लिखे हैं। यह एक प्रसिद्ध विद्वान कवि है, चिंतक है। गोस्वामी जी संस्कृत के एक विद्वान पंडित है। अपनी जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी उन्होंने। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी इन्होंने रामचरितमानस जन जन को कंठस्थान किया। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्य में स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी जो प्रमुख कलाकृतियां हैं उसमें रामचरितमानस यह महाकाव्य है, दूसरा है कवितावली, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथी है गीतावली, पांचवी है दोहावली, छठी है हनुमान बहुक और सातवीं है बरवे रामायण, आठवीं है जानकी मंगल आदि। इन प्रकार की प्रख्यात महाकाव्यों की रचना कवि ने की है। दोस्तों, आज इनकी ये चौपाइयों में उन्होंने हमें किस प्रकार का संदेश दिया है यह हमें आज देखना है। यह एक खंड है, इसमें सीता हरण के पश्चात का वर्णन किया गया है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में जब वन में भटक रहे हैं, तब बरसात का ऋतु आता है और उस बरसात के ऋतु में सीता जी का पता नहीं चल सका। इस प्रकार के माध्यम से कवि ने यह खंड काव्य में श्री राम की मन की व्याकुलता को इस कविता के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से हमारे सम्मुख रखने का प्रयास किया है। चलो दोस्तों, आज हम इस चौपाई को शुरुआत करते हैं। इसकी पहली जो पंक्ति है वो जरा ध्यान से सुनिए। घन घमंड नभ गजरत घोर, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही ही घन माही, खलक कोय प्रीति जथा स्थिर नाही। ये 4 पंक्तियों में घन का मतलब है बादल और घमंड का मतलब है गर्व, गजरत यानी आवाज करते करते, घोर यानी भयंकर। इस प्रकार दोस्तों कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घमंड गुमंड भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और चमक कर लुप्त हो जाती है। इस प्रकार का वर्णन इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ने किया है। यह जो दामिनी शब्द है वह दामिनी यानी जो बिजली रहती है, इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया है। आगे देखो दोस्तों, बरसही जलद भूमि नियर आए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बुंद आघात सहसी गिरी कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चाली तोराई, जस थोरह्यू धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, समिटी समिटी जल बरेही तलावा,
जमी सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जलनिधि मुँह जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। इस दोहे के माध्यम से देखो दोस्तों, लेखक जो कवि है, जो विद्वान कवि है, उन्होंने, तुलसीदास ने श्री भगवान राम जी का जीवन और उनके जीवन में उनकी जो सीता जी है, उनके विरह के बाद जो मन की व्याकुलता वर्णन की है वो यहाँ प्रतिबिंबित होती है। दोस्तों देखो, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ऐसा वर्णन यहाँ किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं, जिस प्रकार बादल पृथ्वी पर बारिश की बूंद बरसाकर बारिश को धन्य धन्य कर देते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति रहते हैं वह विद्या प्राप्त कर कर भी कैसे रहते हैं, विनम्र रहते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, बूंद की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ यानी इसका मतलब यहाँ गिरी जो है, बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, जो बरसात का पानी है वह पानी की जो बूंद है वो गिरी पर, पर्वत पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को किस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी तेज बूंदे पर्वत पर गिर रही है, लेकिन शांत संयम से यह सब बूंद पर्वत सह लेता है। पहाड़ बूंदों को प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। ऐसा वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों आगे देखो कि शूद्र नदी भरी चली तोराई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरो युधन खल इतराई। छोटी सी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारे को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार का भाव वर्णन इस काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि ने हमारे सामने रखा है। एक छोटी सी नदी रहती है, लेकिन जब वह उफान पे होती है, जब वह उसे एक प्रकार का बाढ़ का रूप प्राप्त होता है, तब वो किनारे पर सब किनारों को तोड़कर, सीमाओं को तोड़कर, जिस तरफ उसे जगह मिले, जिस तरफ उसका बहाव जाता है, वह दिशाओं में वह हाहाकार मचाते हुए निकल जाती है। नदी शुद्र है, एक छोटी सी नदी है, लेकिन जब वह प्रलय का रूप धारण करती है तो वह बड़े से बड़े किनारों को भी तोड़कर अपनी सीमाओं को भी लानकर आगे निकल जाती है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, जिस प्रकार एक छोटा सा धन अगर किसको मिल गया दुष्ट व्यक्ति को, तो वह बड़ा ही एक प्रकार का जोश में आ जाता है। वैसा लगता है कि सारी दुनिया की दौलत उसके मुट्ठी में आ गई और वह यह सब भूल जाता है। जैसे धुरुई धन खल इतराई, खल यानी दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन प्राप्त कर कर एक बलशाली बन गया है ऐसा उसे लगता है, लेकिन यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। वो अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं भूल जाते हैं और वह एक प्रकार से, जिस प्रकार से छोटी सी नदी सब किनारों को तोड़कर निकल जाती है, उस प्रकार से एक दुष्ट व्यक्ति को अगर थोड़ा सा धन मिल जाए तो वह इतराने लग जाता है। भूमि परत भा ढाबर पानी। दोस्तों पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है। जब तक वह पानी आकाश से नीचे गिरता है और पृथ्वी पर नहीं पहुंचता तब तो वह अच्छा दिखता है, लेकिन जब वो भूमि में मिल जाता है तो डाबर पानी बन जाता है, गंदा पानी बन जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो।
जनु जीव ही माया लपटानी। जनु जीव ही माया लपटानी, इसका मतलब है कि जिस प्रकार से प्राणी को माया लिपट गई है, एक व्यक्ति, मनुष्य व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, तो वह माया यानी मोह माया में अपना जीवन जीता है और उसे अपनी जो माया रहती है, मोह रहता है, वही जीवन का सर्वस्व लगता है। दोस्तों, समिति समिति जल भर ही तलावा, इसका मतलब है वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। ऐसे अलग अलग तालाब यहाँ भूमि पर निर्माण हो जाते हैं। जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार धरती का सब पानी अलग अलग तालाबों में इकट्ठा होता है और वह एक तालाब का रूप धारण करता है, उसी प्रकार सद्गुणी व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार के गुण चलते हुए आते हैं और उस सद्गुणी व्यक्ति का जो सद्गुण है वह बढ़ता ही चला जाता है। आगे देखो, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार जीव हरि के ईश्वर के पास जाकर स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार वर्षा का पानी गिरता है, वो अलग अलग तालाब तैयार होते हैं, तालाबों का पानी नदियों में जाता है, नदियों से वो समंदर में मिल जाता है, उसी प्रकार जीव यह जन्म के बाद अलग अलग प्रकार का प्रयास अपनी जिंदगी में प्रवास करता है और उस प्रवास के बाद वह अंततः ईश्वर के समीप चला जाता है, हरि के पास चला जाता है और उसे प्राप्त करता है। इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण मौलिक संदेश इस कविता के माध्यम से तुलसीदास ने हमें दिया है। व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, अंततः उसे ईश्वर के पास ही जाना पड़ता है। जल जिस प्रकार से ऊपर से बादलों से गिरता है तो वो तालाबों में जाता है, फिर तालाबों से वह समंदर को ही मिलता है। इसी प्रकार अपना जो जीवन है, हम किसी भी प्रकार के तरह के गरीब अमीर ऐसे किसी भी प्रकार का जीवन अगर हम अपने जीवन काल में जी रहे हो, लेकिन अंततः हमें उसी एक ही ईश्वर के पास जाना है जहाँ सबके लिए समान यह एक तत्व भगवान के पास है। यह तुलसीदास ने हमें बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, यह इस दोहे के माध्यम से कवि ने हमें बादल और घना जो मंड है उस माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि देखो दोस्तों, जीवन में हमें अंततः भगवान के चरणों में ईश्वर के पास ही हर जीव को जाना है, यह बताने का प्रयास किया है। दूसरा जो दोहा है दोस्तों, हरित भूमि तृण संकुल सुजी ही परी नरिपंथ, इस दोहे को हम जो अपना जो अगला वीडियो है, अगला तास है, उस अगले वीडियो में देखेंगे।